सतोगुण सुख की आसक्ति व ज्ञान की आसक्ति से मनुष्य को बांधता है। 3 तरह के गुण प्रकृति में बताए गए हैं। ये तीनों गुण जो हैं यह मनुष्य को इस संसार से बांधते हैं। तमोगुण मूर्छा का प्रतीक माना गया है, रजोगुण गति का प्रतीक माना गया है, सतोगुण बैलेंस लाता है, संतुलन लेकर आता है। ये साधुता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो सात्विकता है, जो अच्छाई है, वह भी मनुष्य को बांध देती है। आपकी जो अच्छाई है वो भी आपको इस संसार से बांधती है। तो सत्व श्रेष्ठतम गुण माना गया है। अच्छाई, किसी का भला करना, किसी का कल्याण करना, ये श्रेष्ठतम गुण माना गया है। ये आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, परंतु मुक्ति नहीं दिलाता। मुक्ति की अवस्था अलग होती है। ये तीनों गुणों का प्रभाव हमेशा बांधने का ही होता है। तो जो सतोगुण है वो बांधता है, यानी कि जो सात्विक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपकी अच्छाई है, वो भी आपको संसार से बांध देगी। आप संसार में ही रहेंगे, आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो संसार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसी की कला भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। जो साधु व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो मुक्ति की तरफ चल रहा है, समाधि की तरफ चल रहा है, परंतु वो मुक्त नहीं है। संत को हम कहते हैं, एक योगी को हम कहते हैं कि यह मुक्त है। अमुक्त है वो, क्योंकि वो तीनों गुणों के पार चला गया है। ना ही उसके अंदर तामसिकता, राजसिकता, ना ही सात्विकता है। वह गुणातीत अवस्था में चला जाता है, यानी कि तीनों गुणों के पार जाने की उसे कला आ जाती है। तो संत के अंदर एक व्यक्ति जो बुद्ध पुरुष है, उसे तीनों गुणों के पार जाने की कला आ जाती है और वही कला उसे मुक्त कर देती है। सतोगुण द्वार बनता है मुक्ति का, लेकिन ये बाधा भी बन जाता है। जब आसक्ति हो जाती है अपने अंदर की अच्छाई से, अपने अंदर के देवत्व से आसक्ति होने लगती है, तो यह द्वार जो है ये बंद हो जाता है। यह द्वार ही बाधा बन जाता है। आप इसके पार नहीं जा पाते हैं। लोगों के अंदर अपनी अच्छाई का भी अहंकार आ जाता है। लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र हैं, हमारे अंदर बड़ा प्रेम है, हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमने इतना दान किया है, हमने इतनी धर्मशालाएं बनाई हैं, हमने इतने मंदिर बनाए हैं, हमने इतने लोगों का कल्याण किया है। तो यह भी एक प्रकार का अहंकार होता है जो मनुष्य के अंदर आ जाता है। तो आपकी अच्छाई, आपकी सात्विकता भी अहंकार की तरफ चली जाती है और वह बंधन का कारण बन जाती है। ये जो अहंमान्यता है, ये जो अहंकार है, ये आपको संसार से बांध कर रख देता है।